मैं अपने ड्राइवर से बोलता हूँ कि जय माता दी वाले हैं। आगे ये टीआई साहब, आपका भी स्वागत है। एक हमारी भारत माता ने ऐसे सपूतों को हमारी धरती पर भेजा है जो हमारी समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे परिवार जो नशा में उसकी आदी होकर परिवारों की जमीनें बिक जाती हैं, अपराध में चले जाते हैं, घर में विवाद बनते हैं, बाप बेटे में विवाद बनते हैं, भाई भाई में विवाद बनते हैं, पति पत्नी में विवाद बनते हैं, मोहल्ले वालों से विवाद बनते हैं। तो एक नशा आदमी को मानव न बना के दानव बना देता है। अतः ये आप लोगों का हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए इतना बड़ा त्याग है, इतना बड़ा कार्य है कि अगर इस कार्य में हम लोग सफल हो जाते हैं, और मुझे विश्वास है कि सफल होंगे, तो समझिए कि बगरौली ग्राम ही क्या, हमारा सागर जिला, हमारा मध्य प्रदेश और पूरे भारत तक ये आवाज जाना चाहिए कि बगरौली ग्राम के नागरिकों ने और जो जय माता दी वाले हमारे इस संगठन के लोग हैं, इस पंथ के लोग हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि अगर व्यक्ति समाज में कुछ करना चाहे तो वो करके दिखा सकता है। मेरा संगठन के अलावा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, थ्योरेटिकली बात नहीं करता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं और आपके घर में अगर राजश्री गुटखा को खाने वाले हैं, जो कि एक वो बहुत बड़ा ड्रग्स है, केमिकल है, हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है, हमारे किडनी को, हमारे गुर्दे को। मान लीजिए 40 रुपया के आपने एक व्यक्ति ने 2 गुटखे खाए तो कितना हो गया? 40 अट्ठे 8 चौको 32, 320 रुपया का। अगर 332 रुपया की आप सब्जी लेके खाएंगे तो कम से कम 2 हफ्ता के लिए हो जाएगा। मैं सिर्फ गुटखे की बात कर रहा हूँ, इसमें ड्रग्स होता है, एडिक्शन होता है। गुटखा खाता है आदमी तो उसके मुंह में जब तक गुटखा नहीं रहता उसको तड़प लगती है। इसलिए हमको कसम खाना है कि तंबाकू, गुटखा, किसी भी तरह की दारू और जो भी अन्य नशीली पदार्थ है, सभी को हमको प्रतिबंधित करना है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने परिवारों को बिखरते हुए देखा है कि शराब के नशे में व्यक्ति ने मजदूरी करके 300 रुपया कमाए और 300 रुपया में से 200 रुपया की वही साहेबर में दारू पी के आ गया। बाल बच्चे यहाँ भूखे तड़प रहे, पत्नी इंतजार कर रही है कि पति हमारा कुछ कमाई करके लाएगा, बच्चों के लिए साथ हाथ लाएगा। लेकिन पति घर में आके गाँव के बाहर या रोड पर बेहोश पड़ा रहता है, उसको बच्चे पत्नी उठाने के लिए आती है। तो आपका ये बहुत बड़ा त्याग है, कल्याण है कि आप इस ग्राम को, क्या हम चाहते हैं हमारी पूरी तहसील को, हमारे पूरे जिले को आपका ऐसा ही योगदान मिलता रहे और हमारी समाज नशा मुक्त हो जाए और हम एक सच्चे मानव बन जाए। जो हमारे भारतीय संस्कृति में बताया है कि व्यक्ति को नशे से दूर रहना चाहिए, हम अपनी संस्कृति को जीवित रखें और अपने परिवार में पुनः खुशियां लाएं। जो परिवार बिखर गए हैं, टूट गए हैं, जिस समय से परिवार में नशा चला जाता है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, उस परिवार में 1 साल में आप परिवर्तन देखिए, उस परिवार में कभी गरीबी नहीं रहेगी, उस परिवार में आपका वो अलग परिवार दिखने लगेगा। जैसे आप जय माता दी पंथ वाले हैं, रामपाल जी महाराज, ये लोग नशा छुड़ाने को, अगर आप इस पंथ के ज्ञान को समझते हैं, हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग रहते हैं, आपको जिस धर्म को ही मानना है, जिस ईश्वर को मानना है आप मानिए, आप पूरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन इन पंथ वालों ने करके दिखा दिया है। अभी मैं एक दिन रोहन और उस बंडा की तरफ की न्यूज देख रहा था, कुजनेठी गांव की न्यूज पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहे आपके कार्य की न्यूज पढ़ता हूँ, उसमें था कि गांव में इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और जो पी रहा है, जो दारू की दुकान खोले, जो गुटखा बेच रहे, आप ऐसी प्रेरणा करें कि लोगों को जुर्माना लगाने की जरूरत ना ही पड़े, क्योंकि ये प्यारे सामने बच्चे खड़े हैं। मैं प्यारे बच्चों से बोलना चाहता हूं, आप घर में जाके अपने पापा को, अपने चाचा को, अपने दादा को, जो भी घर में नशा करते हो, समझाएं कि हम लोग वहाँ सुन के आए हैं, अगर घर में आप गुटखा रखोगे, दारू रखेगा तो हम इसको फोड़ के फेंक देंगे।
जो माताएं बहनें आई हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, प्रशासन आपके साथ है, टीआई साहब है, मैं हूँ, ये पूरा संगठन है। अगर आपको कोई परेशान करता है, गाँव में दारू बेचता है, आप हम लोगों को सूचित करें, हम आप लोगों के साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा क्षेत्र अगर नशा मुक्त हो जाता है तो 1 साल में आप देखेंगे क्या परिवर्तन होता है। इससे अपराध कम होंगे, गरीबी हटेगी और हमारी तहसील और हमारे गांवों का विकास होगा। आप सभी ने इस ग्राम में ये अभियान चलाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।